अरे लड़की है, क्या ही कर लेगी, इसके बस की कुछ नहीं, इसे तो बस चार दीवारी में बंद रखो और कुछ भी नहीं करो। ये हमारा नोशन रहा है बहुत सालों से, कई सौ सालों से, हजारों सालों से यही चीज चलती आ रही है, जिसे पेट्रियार्कल सोसाइटी कहते हैं। अब जो एड्रियन रिच है, एक बहुत पुरानी पोइट है, जिन्होंने इसी के ऊपर बात की है, विमेन के ऊपर, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर उन्होंने बात की है। क्लास 12th में जब आप जाओगे तो आंट जेनिफर टाइगर्स करके एक इनकी पोयम है, वो भी औरत के ऊपर ही है, कि औरत कितना स्ट्रगल कर रही, कैसे डोमिनेशन झेल रही है मेन का या पेट्रियार्कल सोसाइटी का। उन्हीं की एक पोयम है जिसका नाम तो है ट्रीज, पेड़, लेकिन ये पेड़ों को नहीं दिखा रही, यहां पेड़ों का मतलब है विमेन, औरतें, कि औरतें अब तैयार हैं घर से बाहर निकलने के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, और इस खूबसूरत दुनिया में एंटर करने के लिए, जहां इनके आने से ये दुनिया कंप्लीट लगेगी, और ज्यादा खूबसूरत लगेगी, पूरी होगी, मुकम्मल होगी। ये कौन कह रहा है? ये हमारी राइटर एड्रियन रिच कह रही है, जो कि खुद अभी उन्हें फ्रीडम नहीं मिली है, खुद वो अभी कैद में ही है, खुद उनके ऊपर डोमिनेशन उनके ही हस्बैंड का या जो भी मर्द लोग हैं उनका ही है, वो अभी आजाद नहीं हुई है। लेकिन वो बात करें कि चुपके से एक ऐसी हवा तो आई है, एक लहर तो है, एक शुरुआत तो है, जहां ये पूरी दुनिया और जितनी यहां पर रहने वाली औरतें हैं, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो तैयार हैं अपनी आजादी के लिए लड़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, बड़ी प्यारी शानदार पोएम है, मजा आ जाएगा यार तुम्हें। देखो कैसे इनडायरेक्ट वे में औरतों की बात की गई है। एड्रियन रिच एक बार लिख दो सब लोग कमेंट में, याद रह जाएगा मेरा बच्चा। एड्रियन रिच की पोएम यहां भी पढ़ोगे और 12th में भी पढ़ोगे, आंट्स जेनिफर्स टाइगर्स। ठीक है, और ये कौन सी पोइट है, किस तरह की पोइट है? ये औरतों की बातें करती है, फेमिनिस्ट पोइट है इनको हम बोलते हैं। आ जाते हैं, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। वो कह रही है जो ट्रीज अंदर थे ना, ये जो अंदर थे, इनसाइड थे, अब वो तैयार है मूव आउट करने के लिए फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट क्या है यहां पे? वर्ल्ड क्या है? ये दुनिया फॉरेस्ट है, और ये ट्रीज क्या है? औरतें हैं। वो अभी इनसाइड है, यानी घर में है, होम के अंदर क्या है? वो कन्फाइंड है मेरा बच्चा। कन्फाइंड कौन था? टाइगर जू में था, औरतें घर में है। कन्फाइंड वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लियर? सबको फ्रीडम चाहिए। तुमने इतनी सारी पोएम अभी तक पढ़ी है, उन सब में हमने क्या देखा है? कि फ्रीडम चाहिए सबको, पीस चाहिए सबको। ये मेन हमारा टारगेट रहा है, ये हमारा मेन कोशिश रही है ना, सबको ये सब चाहिए। ठीक है, याद रख लेना। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज। अब तक वो फॉरेस्ट क्या था? एम्प्टी था, खाली था। ये दुनिया खाली थी औरतों के बिना। वेयर नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, नो सन बरीड फीट इन शेडो। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। के जो मॉर्निंग का मतलब हो रहा है नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग को दिखा रहे कि एक नई सुबह आएगी, न्यू बिगिनिंग आएगी, और जिसमें जब औरतें होंगी तो ये दुनिया और भी ज्यादा खूबसूरत होगी। यहां पे हलचल होंगी, चीजें होंगी, पार्टिसिपेशन होगा। ठीक है, ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स। और आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि सारी रात ये जो रूट्स थी, जो जड़ें थी, उन्होंने काम किया खुद को यहां से निकालने का, ये जो कैद में से निकलने का काम किया। इन द वेरेंडा फ्लो द लीव्स स्ट्रेन का मतलब होता है प्रेशर डालना, तनाव डालना, प्रेशर डालना। जो लीव्स थी, जो पत्तियां थी, उन्होंने स्ट्रेन किया कि ग्लास से, कि ये जो शीशा है इससे तोड़ के बाहर निकलने का। स्मॉल ट्विग्स का मतलब जो नाजुक लड़कियां हैं, स्मॉल ट्विग्स। औरतों को ना नाजुक से दिखाया जाता है पोएट्री की दुनिया में। जो बहुत ही डेलिकेट चीजें होती हैं वो लड़कियों के लिए होती हैं, औरतों के लिए। तो ट्विक्स किसे बोलते हैं? ट्विक्स नाजुक होती है ना, बहुत ज्यादा ट्विक्स हमारी। हाँ, तो ट्विक्स को किसको दिखाया गया है? औरतों के लिए इस्तेमाल हुआ है, लड़कियों के लिए इस्तेमाल हुआ है। विद एक्सर्शन का मतलब प्रेशर। वो क्या करे? प्रेशर। लॉन्ग क्रैम्प्ड बो, ये लॉन्ग क्रैम्प्ड बो का मतलब है झुंड, औरतों का जो झुंड है। बो बोलते हैं बहुत सारे पेड़ों के समूह को, लेकिन यहाँ पेड़ कौन है? औरतें। तो औरतों का पूरा जो समूह है वो शफलिंग, वो इधर उधर हो रहा है। रूफ में क्या कर रहा है? अंडर द रूफ, अंडर छत के नीचे शफल कर रहा है, क्योंकि उसे बाहर निकलना, आजाद होना है। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, ये एग्जाम की लाइन है। जो ये सब है, ये सारी जो औरतें हैं, ये ऐसी हैं जैसे न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, यानी दे आर वेरी वीक। वीक क्यों है? क्योंकि इतने सालों से ये क्या झेलती आ रही हैं? ये शोषण झेलती आ रही है, हैरेसमेंट झेलती आ रही है, इनको डराया धमकाया जा रहा है। तो ये इनकी जो हालत है क्या है? मेंटली एंड फिजिकली दे आर वेरी वीक। विमेन आर वेरी वीक, बट नाउ दिस इज द टाइम टू कम आउट ऑफ द हाउसेज एंड गेट देयर राइट्स। ओके, हाफ डेज्ड है, मूविंग टू दी क्लिनिक डोर्स। अब ये जा रही है जहां ये हील होने जा रही है, बाहर की दुनिया में जाएंगी, अपने राइट्स लेंगी, खुली हवा में सांस लेंगी, तो दे आर रेडी टू गेट हील्ड। ओके, आगे क्या है? आई सिट इनसाइड डोर्स। लेकिन जो राइटर है वो घर के अंदर है, ओपन टू द वेरेंडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। मैं लिख रही हूं, मैं इनका साथ कैसे निभा रही हूं? लिख कर।
मैं इनको सपोर्ट कर रही हूं लिखकर, इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, जिसमें मैं बहुत ही मुश्किल से लिख रही हूं कि डिपार्चर जो हो रहा है ये फॉरेस्ट में, इसके बारे में। द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन, लाइकन बोलते हैं वो जो काई जम जाती है उसको, स्टिल रीच लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स। अब वो इसमें फ्रेशनेस की बातें कर रहे हैं कि एक नई बिगिनिंग की शुरुआत होने जा रही है और एक नई दुनिया में अब कदम रखने वाली है ये औरतें, और मुझे सब कुछ पॉजिटिव नजर आ रहा है। यहाँ पॉजिटिविटी के बारे में बात हो रही है कि राइटर जो हमारी पोएट एड्रियन रिच है, उनको इसमें जो महक आ रही है वो एक नई शुरुआत की महक आ रही है कि जो पूरी दुनिया, पूरा आसमान अब हासिल करने के लिए है, तैयार है, रेडी है। ये जो औरतें अब घर से बाहर निकल रही हैं, अपनी आजादी के लिए आगे बढ़ रही हैं। आगे क्या कह रही है हमारी राइटर? माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं अभी, मतलब कंफ्यूजन है, विस्पर्स है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, लेकिन आने वाले कल में उन सबके सवाल के जवाब मुझे मिल जाएंगे। लिसन, द ग्लास इज ब्रेकिंग, यानी शोर की आवाजें आ रही हैं, यानी बहुत सारी औरतें जो अब अपनी आवाज उठा रही हैं, दे आर रेजिंग देयर वॉइस, विमेन आर रेजिंग देयर वॉइस, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, जो विमेन है वो ऐसे लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रही, बिकॉज दे आर वीक, दैट्स व्हाई दे आर स्टम्बलिंग। ओके, into the night winds rush to meet them, और हवा जो है वो तैयार है उनसे मिलने के लिए। हवा का मतलब जो माहौल है, जो आसपास का माहौल है, वो उनके लिए सेटअप है, क्योंकि दुनिया भी चाहती है कि औरतों का पार्टिसिपेशन, उनको आजादी मिले। दे मस्ट नॉट बी कन्फाइंड अंडर द हाउसेस ओनली, राइट? ओके, द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, जो चांद है वो ऐसे टूटा हुआ है जैसे कोई शीशा। अब जब कोई चीज टूटी हुई होती है, टूटी हुई चीज कैसी होती है, यानी उसमें बहुत दुख पहुंचा होगा, उसको तकलीफ पहुंची होगी। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट रॉक, जो औरतें थी वो टूटी हुई हैं, उनको वो अंदर से बहुत ज्यादा हर्ट है, वीक है, लेकिन उनकी जो चमक है वो दूर तक जाएगी, दूर तक फैलेगी। ये कहना चाहते हैं हमारी क्या पोएट, हमारी जिनका नाम है एड्रियन रिच। सो दिस इज द ब्यूटिफुल पोम। बहुत सारे लोग इसको ट्रीज की तरह पढ़ाते हैं कि भाई ये डेफोरेस्टेशन के बारे में बात हो रही है, जबकि ये उसके बारे में बात नहीं हो रही। पता है क्यों? बहुत कम लोग होंगे जिन्हें बात मालूम होगी मेरा बच्चा, कि जो एड्रियन रिच है ना, आपको इनके बारे में पढ़ना होगा कि ये किस तरह की पोइट है। भाई तो ये फेमिनिस्ट पोइट है, ये औरतों के बारे में ही बातें करती है। अब जब जिसको पता होगा कि औरतों की बातें करते हैं, वो तो समझ लेगा कि यार औरतों की बातें कर रही है, यानी ये सब किसके लिए? औरतों की आजादी के लिए है। ठीक है, तो दोस्तों एग्जाम में जब भी आए तो आप इसको ऐसे ही लिख देना, बिकॉज बल्कि एडिशनल इंफॉर्मेशन भी डालोगे कि एड्रियन रिच इज अ फेमिनिस्ट पोएट एंड शी टॉक्स अबाउट, या शी कंपेयर्स विमेन टू ट्रीज, ऐसे करके लिखोगे ना, तो इससे ना आपका इंप्रेशन और बढ़िया पड़ेगा। ठीक है, सो ये मैंने स्टैंड लिया था क्योंकि ये सारी चीजें मैंने बहुत जगह देखा, लोगों को देखा, किताबों में देखा, जिसमें ट्रीज को ट्रीज की तरह पढ़ाया गया है, जबकि ये सच नहीं है। ट्रीज आर विमेन हियर। ये बड़े प्यारी, ये पोएम की खूबसूरती है। दोस्तों आइए अब इसकी कुछ अंदरूनी चीजें देखते हैं और पढ़ते हैं। हाँ, सो ट्रीज आर कंपेयर्ड टू विमेन, उन ट्रीज को विमेन से कंपेयर किया गया। विमेन आर रेडी टू मूव आउट एंड हील्ड, विमेन तैयार है बाहर निकलने के लिए और हील होने के लिए। विमेन हैव रिमेन्ड इंडोर्स, कन्फाइंड रही हैं, घर के अंदर रही हैं। द फॉरेस्ट वर्ल्ड वाज इनकम्प्लीट विल लुक कंप्लीट नाउ, फॉरेस्ट जो वर्ल्ड था वो पहले कंप्लीट नहीं था, अब कंप्लीट दिखेगा। विमेन वर स्ट्रगलिंग हार्ड टू लिबरेट फ्रॉम पेट्रियार्कल सोसाइटी। इंपॉर्टेंट लाइन मेरा बच्चा लिख दो ये, कि विमेन क्या थी, अब दे आर रेडी टू लिबरेट, अब वो लिबरेट होने के लिए तैयार है, स्ट्रगल कर रही थी पेट्रियार्कल सोसाइटी, जहां पितृ सत्ता होती है कि मर्द ही सबसे ऊपर रहेगा, औरतों को दबाओ, वो वाली सोसाइटी सब ऊपर उठेगा। अ लार्ज नंबर ऑफ विमेन लुक लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट को एग्जाम में पूछेगा मेरा बच्चा कि व्हाई विमेन आर कॉल्ड न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, दैट मींस दे आर वीक। They are weak because of the domination of male, yeah, because of the domination of patriarchal society, because of the harassment of the men society, जहां पे men को क्या रखा जा रहा है, सुप्रीम माना जा रहा है, उसकी वजह से वो क्या हो गई है, फिजिकली, इमोशनली दे आर वीक नाउ एंड दे आर रेडी टू गेट हील्ड। पोइट ऑल्सो कन्फाइंड, पोइट भी कन्फाइंड हो, कह रही है ना पोइट के, आई एम राइटिंग द लेटर, मैं बहुत सारे लिख रही हूं, लॉन्ग लेटर्स लिख रही हूं, इंडोर में बैठी हुई हूं। राइटिंग पोइट्री डज नॉट मेंशन द लिबरेशन ऑफ ऑल विमेन। उनको लगता है कि बहुत जरूरी नहीं कि सारी विमेन लिबरेट हो जाए, बट आवाज तो उठ रही है। द चेंज इज सीरियस एंड डैमेज इज डन। चेंज सीरियस है, लेकिन मून कट टूट चुका है, यानी मून, ये जो रोशनी थी, ये जो औरतें थी, ये सब की इनकी चमक फीकी पड़ चुकी, मतलब टूट चुकी है, लेकिन वो दूर तक अभी भी उसके जो टुकड़े हैं वो फैल रहे हैं, ऐसा कहना चाहती थी हमारी पोइट। द चेंज इज सीरियस एंड डैमेज इज डन। तो दोस्तों इस स्ट्रगल के बारे में, विमेन के स्ट्रगल के बारे में, उनके लिबरेशन के बारे में, उनकी फ्रीडम के बारे में, कैसे उनको एम्पावर होने का टाइम आया, उसके बारे में पूरी पोयम थी। बहुत इंपॉर्टेंट पोयम थी, मजेदार पोयम थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अब इसको समझ पाओगे कि विमेन कन्फाइंड है, उनको फ्रीडम चाहिए, वो वीक है, एंड दे आर रेडी टू गेट
हील्ड, अब वो तैयार है हील होने के लिए, ठीक है, और डैमेज हो चुका है जिसकी वजह से वो क्या है, बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। दोस्तों इसके ट्रीज के पोएटिक डिवाइस रह गए थे, वो देख लेते हैं। रेपिटेशन बार बार कौन हुआ है, नो नो का बार बार इस्तेमाल हो रहा था वर्ड का। सिमिले क्या है, किसके जैसा दिखाया गया, न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट वो की तरह दिखाया गया था, तो लाइक अ वॉइस, लाइक अ मिरर, ये सारे क्या थे, सिमिले थे। पर्सोनिफिकेशन, निर्जीव चीजों को जिनमें जान नहीं है, जो नॉन लिविंग थिंग्स, उनको ऐसे दिखाना जैसे वो लिविंग थिंग्स हो, उनमें वो वाले भाव डाल देना, जैसे नो सन बरी इन इट्स शेडो, स्मॉल टिग स्टिफ विद एक्सप्रेशन, जबकि ये सब लोग ऐसा काम नहीं करते हैं, ठीक है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग, ट्रीज खुद थोड़ी स्टम्बल कर रहे होते हैं, ट्रीज ऐसा ऐसा करके थोड़ी चल रहा होता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जो है उनको भी ऐसे दिखाना, निर्जीव चीजों को भी, जैसे कि वो इंसान की तरह बिहेव कर रही हूं। सो ये इसके अंदर पोएटिक डिवाइस थे।